Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर चल रहे सेवा पखवाड़ा के तहत नगर निगम सभागार में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां वातावरण में ऊर्जा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस विशेष अवसर पर उत्तराखंड मंत्रिमंडल में पशुपालन, मत्स्य पालन, कौशल विकास एवं रोजगार, प्रोटोकॉल और गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में विकास और सेवा की झलक को जिस भव्यता से प्रस्तुत किया गया, उसने उपस्थित जन समूह का ध्यान आकर्षित किया और हर किसी ने इसकी प्रशंसा की। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद गोष्ठी में सेवा और राष्ट्र निर्माण से जुड़े अहम बिंदुओं पर विचार साझा करते हुए कहा कि सेवा ही संगठन का आधार है और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन का मूल दर्शन है। इस दौरान प्रबुद्ध जल सम्मेलन में महापौर दीपक बाली का संबोधन सबसे भावनात्मक क्षण साबित हुआ, जब उन्होंने नगर की सफाई व्यवस्था संभालने वाले मेहनतकश कर्मियों के लिए बड़ा निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा कि सेवा का मतलब केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि उन तक पहुंचना है जो कठिन परिस्थितियों में शहर को स्वच्छ रखने का कार्य करते हैं। दीपक बाली ने घोषणा की कि सफाई कर्मियों को आगामी 2 वर्ष तक बरसात और ठंड की भर्ती एक साथ दी जाएगी। यह घोषणा होते ही सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और इसे वास्तविक जनसेवा की मिसाल बताया गया। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही यह घोषणा पहले से तय कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थी, लेकिन सेवा की भावना ने उन्हें यह निर्णय लेने को प्रेरित किया। महापौर दीपक बाली ने मुख्य अतिथि सौरभ बहुगुणा को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा पखवाड़ा जनता की समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने का उत्तम अवसर है। उन्होंने वित्त मंत्री से भी आग्रह किया कि उनकी उपस्थिति कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना कर देगी। दीपक बाली ने यह दोहराया कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सेवा भावना को जीवन का आधार मानता है और यही समर्पण पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। सम्मेलन में शहर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और अन्य नेताओं ने भी विचार रखे। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना ही प्राथमिकता है। संवाद गोष्ठी में सौरभ बहुगुणा ने प्रधानमंत्री मोदी के संघर्षपूर्ण जीवन, कोविड वैक्सीन, ऑपरेशन सिंदूर योजना और विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए विपक्ष को वोट चोरी के आरोपों पर कटघरे में खड़ा किया। इस अवसर पर भाजपा काशीपुर जिला अध्यक्ष मनोज पाल ने भी कहा कि सेवा पखवाड़ा केवल आयोजन नहीं, बल्कि समाज की दिशा बदलने वाला संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोग्राम है, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेके लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती तक और महात्मा गांधी जी की जयंती तक हम एक पूरा सेवा पखवाड़ा चला रहे हैं। कोशिश यही है कि जन जन तक हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज है, उनको पहुंचा सके और जन सेवा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का देन है उसको कहीं न कहीं पूर्ण किया जा सके। इसी के लिए आज मैं प्रबुद्ध सम्मेलन में सेवा पखवाड़े के प्रबुद्ध सम्मेलन में आज काशीपुर पहुंचा हूँ। यहाँ पर हमने माननीय मोदी जी की जीवनी के ऊपर मुझको बात करने का मौका मिला और हमने जनता को यही बताने की कोशिश करी है जिस कठिनाई के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और उसके बाद देश के सबसे प्रमुख संविधान के पद हैं, उन्होंने अपनी सेवा दी है। चाहे वो चीफ मिनिस्टर के रूप में गुजरात में रहे हो, चाहे वो पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हो, उनकी सोच इस देश के प्रति है, उनकी सोच 140 करोड़ लोगों के प्रति है, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के प्रति है, सबको साथ लेके सबका विश्वास जीतने की, सबका प्रयास है देश को आगे बढ़ाने की, उस सोच को कैसे जन जन तक पहुंचाया जा सके उस पर हमने वहाँ पर चर्चा की। नहीं, देखिए, मेरा हमेशा ये कहना है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, वो अपना वजूद धीरे धीरे खो रही है और अपनी ही पॉलिसीज की वजह से खो रही है। उनको आत्ममंथन करना चाहिए। जो उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मैं हर मंच पे कहता हूँ कि बहुत दुखद है कि वो देश में रह के देश को तोड़ने का काम करते हैं, देश को जातियों में बांटने का काम करते हैं और देश के बाहर जब जाते हैं विदेशों में तो भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। आज मुझे बहुत दुख के साथ ये कहा मैंने मंच पे कि जो पाकिस्तान है, यूएनएससी में जब उसने अपनी बात उठाई तो उसने माननीय राहुल गांधी जी को कोट करा वहां पे कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सवाल उठाने वाले पाकिस्तान नहीं, देश के अंदर देश की ही प्रमुख पार्टियों के लीडर ऑफ ऑपोजिशन से लेके इंडी ग्रुप के अलायंस और सारे लोगों ने उठाई और उसको पाकिस्तान ने कोट किया। तो ये शर्म की बात है हमारे लिए कि देश के अंदर देश से ऊपर कोई भी नहीं है। अगर देश की बात आए तो कहीं ना कहीं सबको एक होकर देश को आगे बढ़ाने की बात करना चाहिए, देश का सम्मान बचाने की बात करना चाहिए। और कांग्रेस लगातार देश की जनता को भड़काने का काम कर रही है। पहले वो संविधान बचाओ यात्रा चलाई गई, देश ने उसको भी ना मानते हुए अगेन फिर से प्रधानमंत्री जी को चुना 2024 में। उसके बाद आप वोट चोरी यात्रा चलाई जा रही है। तो देखिए, उनका गोल शिफ्ट होता रहता है। माननीय
राहुल गांधी जी, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर हैं, उनकी सोच आज स्पष्ट एक ही हो चुकी कि इस देश में ऐसा माहौल खड़ा किया जाए युवाओं में, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ है, जैसा नेपाल में हुआ है, जैसा हमारे पाकिस्तान में हुआ है, उस तरीके का माहौल देश में खड़ा किया जाए, ताकि कहीं ना कहीं जो भारत की स्टेबल सरकार है उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। देखिए, इस 3 साल में हमने लगातार कोशिश करी है कि किसानों के हित के फैसले लिए जा सके, चीनी मिलों को मॉडर्नाइज किया जा सके। मुझे बताते हुए खुशी है कि हम 3 महीने के पराई सत्र के अंदर अंदर सारा पैसा आज किसानों का क्लियर हो जाता है, और पिछले 3 साल से लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। पहले किसानों को पिछली पिछली सरकारों में दो दो डेढ़ डेढ़ साल तक पैसा नहीं आता था पराई सत्र का। उसी के साथ साथ हमने पहली बार उत्तराखंड में मॉडर्नाइजेशन का एक फंड खुलवाया है, अलग से हेड खुलवाया है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, जो कि आज तक उत्तराखंड में नहीं था। हमने 60 से 65 करोड़ रुपए चीनी मिलों की मॉडर्नाइजेशन के लिए दिए हैं, चाहे वो नादेई हो, हमारी बाजपुर शुगर मिल हो, किच्चा शुगर मिल हो, डोईवाला शुगर मिल हो। और उसी के साथ साथ जो हमारे मृतक आश्रित लोग थे, जो 14-15 साल से परेशान थे, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही थी, हमने इस सरकार में उनको भी नौकरी देने का काम किया है। इकबालपुर की आपने समस्या बताई, बहुत जायज समस्या है। 2017 का उनका 108 करोड़ रुपए की पेंडेंसी है, और 2024-25 के पराई सत्र के 20 करोड़ की पेंडेंसी है। हमने उनकी आरसी काटी है। हमने लगातार उनके मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करी है। अभी 3 दिन पहले भी एक मीटिंग हमारे सचिव ने उनके सारे मैनेजमेंट के साथ की है, और 1 हफ्ते के अंदर हमने उनसे एक पूरा डिटेल मांगा है कि आप ये पैसे की पेंडेंसी जो है कैसे क्लियर करेंगे। अगर आप हमको बता देते हैं, और आप जो 20 करोड़ की पिछले साल की पेंडेंसी है, अगर आप उसको पराई सत्र होने से पहले क्लियर करेंगे, तो ही इस साल हम उनको कांटे देंगे, वरना हम इकबालपुर को कोई भी कांटा इशू नहीं करेंगे। तो देखिए, खच्चरों का इस्तेमाल वहां पर सिर्फ आप इस तरह से मत देखिए, वो 10,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का भी एक तरीका है। खच्चर जो है वो उत्तराखंड के लोगों के ही है, और उसके माध्यम से एक बहुत बड़ा रोजगार उनको उपलब्ध होता है। पिछले अगर आप साल का उठा लीजिए, तो हेलीकॉप्टर ने लगभग 60-75 करोड़ की आमदनी करी थी, लेकिन घोड़े खच्चरों ने 101 करोड़ की आमदनी करी। तो बहुत लोगों का रोजगार और बहुत लोगों का घर उससे चल रहा है। वो जो पर्वतीय, आपको पता है कि जो केदारनाथ ट्रैक है वो बहुत मुश्किल ट्रैक है, 17 किलोमीटर का जो ट्रैक है, और वहां पर जो यात्री है उनको एक सुविधा के रूप में घोड़े खच्चर के रूप में उनको चलाया जाता है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मॉडर्नाइजेशन की बात करी, और 4,000 करोड़ से हमारे केदारनाथ धाम के लिए सोनप्रयाग से एक रोपवे बनाया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है बहुत जल्द 2 से 3 साल के अंदर बनके तैयार हो जाएगा, और उससे हमारे यात्रियों को सुविधा मिलेगी।